सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ना भले पड़े तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा देवताओं। वेद भगवान कहते हैं परोपकार सबसे बड़ा धर्म। अब कामदेव कैलाश की ओर चढ़ाई करता है और संसार की हालत बिगड़ गई है। सबके हृदय मदन लता इस प्रकार से कहते हैं कि सबके मन में कामदेव समा गया। और कहते हैं कि जड़ में काम, वृक्षों में, लता पता में, नदियों में, नदियां दौड़ दौड़ कर समुद्र की ओर जाने लगी। संगम करहि तालाब तलाई। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ में काम व्याप्त हो गया, सचेतन का वर्णन कौन करे। भूत प्रेत बेताल ये तो काम के दास हैं। आप किसकी बात कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी बोले सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेरी काम बस भय सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वो भी काम के बस में हो गए। तुलसीदास जी कहे भय काम बस जोगी से तापस पावरन दीपो, देखहि चराचर नारी मय जो अवला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अवलामयम कहते हैं कि इस काम वश सारा संसार हो गया। सब में काम। बड़े बड़े महात्मा जो थोड़ी देर पहले तक केवल भगवान को देखते थे, कहते थे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है संसार में और कुछ है नहीं।
उनको सब जगह नारी दिखाई देने लगी, नारियों को पुरुष दिखाई देने लगे, संसार की दशा बिगड़ गई। तुलसीदास जी लिखते हैं, धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज, जे राखे रघुवीर किसी ने धैर्य धारण नहीं किया। वो लोग बचे जिसको राम जी ने बचा लिया। मेरे भाई बहन, आज भी संसार की ऐसी दशा है, पाप में हर आदमी लिप्त है। कलयुग में लिखा, पाप परायण सब नर नारी। लेकिन आज भी कोई बचा है ना, तो भगवान की कृपा से, अपनी ताकत से तो कोई नहीं बच सकता। तो इसके बाद कामदेव भगवान शंकर के पास गया है, डर गया है, फिर लज्जित हो गया है कि मैं क्या मुंह लेकर वापस जाऊं। मरना निश्चित करके कामदेव बसंत ऋतु का आगमन करता है। अप्सराएं नृत्य करने लगी है, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी है। आम के वृक्ष पर कामदेव बैठ गया है, फूलों का धनुष हाथ में लिया है, उस पर 5 बाण चढ़ाए हैं। छाड़े विषम विशिख उर लागे, टूटी समाधि शंभु जब जागे। छाड़े विषम विशिख उर लागे, टूटी समाधि शंभु तब जागे। टूटी समाधि शंभु तब जागे, टूटी समाधि शंभु तब जागे। विषम बाण 5 बाण मारे हैं, भगवान शंकर की समाधि टूट गई, बाबा जागे हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गया। लेकिन तुलसीदास जी ने यहां ऐसा नहीं लिखा है, बहुत समझने की बातें लिखी है। जब समाधि टूटी ना, भयहु ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि। भगवान शंकर ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, और उस समय यदि तीसरा नेत्र खोला होता तो दुनिया भस्म हो गई होती। सब जगह देख रहे हैं, क्यों? अपराधी का पता लगा रहे हैं। शिव जीवों को शिक्षा देते, गुस्सा पहले मत करो। कब करें क्रोध? जब अपराधी का पता लग जाए। हमारी हालत तो बड़ी बुरी है। एक आदमी के घर में चोरी हो गई, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, बोला मार देंगे जान से। एकदम क्रोध में लाल हो गया। किसी ने पूछा किसको मार दोगे? बोले चोर को। बोले चोर है कहाँ? बोले यही तो पता नहीं है। फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो अभी से? मेरे भाई बहन, आदमी बिना मतलब क्रोध करता है। क्रोध है तो बुरा, लेकिन हम मनुष्य हैं, करना भी पड़ता है। लेकिन पहले पता तो रखो ना, किस पर क्रोध करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब करना है। शिव सिखाते हैं। अभी क्रोध नहीं किया, पहले अपराधी का पता लगा रहे हैं। और अब अपराधी को देख लिया। सौरव पल्लव अजि मदन बिलोका, तो भयहु कोप आम के पत्तों में कामदेव छुप कर बैठा है। शंकर जी ने देख लिया। अब भयहु कोप, अब क्रोध किया। तीनों लोग कांपने लगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तब शिव तीसर नयन उघारा, भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला। अब अपराधी का पता लग गया, तीसरा नेत्र खोला। कामदेव जलकर के भस्म हो गया। देखो, शिव के पास तो त्रिनेत्र हैं ही, लेकिन हम जीव भी शिव की संतान हैं, इसलिए हमारे पास भी तीसरा नेत्र है। शिव के भाल में है, हमारे भीतर में है। उसी के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जिसका तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाता है, उसकी कामनाएं भस्म हो जाती है, उसको संसार में कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आखिर जब मरना है ना, हरियाणा के कवि ने लिखा है
कि थोड़ी सी जिंदगानी खातर नर क्या क्या तूफान करे, एक मिनट का नहीं रे भरोसा, बरसा का सामान धरे। एक मिनट का नहीं रे भरोसा, बरसा का सामान धरे। एक मिनट का नहीं रे भरोसा, बरसा का सामान धरे। अरे थोड़ी सी जिंदगानी खातर नर क्या क्या तूफान करे, थोड़ी सी जिंदगानी खातर नर क्या क्या तूफान करे। अरे भाई एक मिनट का नहीं रे भरोसा, बरसा का सामान धरे। एक मिनट का नहीं रे भरोसा, बरसा का सामान धरे। जिंदगी कितनी थोड़ी है, आदमी कितना कितना सामान इकट्ठा करता है, वही सामान उसके जी का जंजाल बन जाता है, वही धन उसको परेशानी में डाल देता है। मेरे भाई बहन, ज्ञान नहीं है इसलिए हम और आप सब यही काम करते हैं। जो भगवान सारे संसार को चलाता है, हमको अपना कर्म करना चाहिए। जीने के लिए धन की भी आवश्यकता है, लेकिन इतना क्या पागलपन, रखने को जगह नहीं है। पैसे इतने इतने ज्यादा पैसे होते हैं तो परेशानी हो जाती है। पैसे रखें कहां, खाएगा थोड़ी पैसे। तो ज्ञान हो जाने से भगवान जैसे चलाता है वैसे चलने में आनंद है, न चिंता है। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। चिंता भगवान करें, हम क्यों चिंता करें। एक दोहा बड़ा अच्छा लिखा है, ये सुना था मैंने, बहुत अच्छा लगा जब सुना, कि गठरी तो बांधे नहीं और मांगत ही सकुचाए, अजी ताके हरि पीछे फिरे, कहीं भूखो ना रह जाए। गठड़ी बांधने की इच्छा नहीं है, मांगने में संकोच होता है, उसके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं, ये आदमी कहीं भूखा न रह जाए। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है साहब, जिसने संसार में भेजा है, कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरी करनी उस परमात्मा की जिम्मेदारी है। लेकिन आदमी का पागलपन अज्ञान है, इसलिए ज्ञान चक्षु की नितांत आवश्यकता है। कामदेव भस्म हो गया, जोगी बड़े राजी हो गए, लेकिन भोगी रोने लगे। जोगी अकंटक रोदती बदती बहु अकंटक भय। और कामदेव की पत्नी रति मूर्छित हो गई। होश आया तो शंकर जी के पास आई, आपने मेरे पति को क्यों भस्म कर दिया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले रति अब तेरा पति बिना शरीर के सारे संसार में व्याप्त हो जाए। रति ने कहा महाराज मेरे को मेरा पति वापस चाहिए। शंकर जी बोले जब कृष्णावतार होगा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, ये मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति को वरदान दे दिया। देखो शिव जीवों को सिखाते हैं, अभी अभी इतना क्रोध किया कि कामदेव को भस्म कर दिया, और अभी इतने जल्दी प्रसन्न हो गए, रति को वरदान दे दिए। अरे क्रोध कर लो, कोई उतना पाप नहीं है, लेकिन आप राजी तो जल्दी हो जाओ। ईमानदारी से सोचिए, हमारा गुस्सा क्या ऐसा है? शिव के जैसा जीव का क्रोध हो ना, नाराज भी होते हैं तो राजी भी जल्दी हो जाते हैं। कई कई आदमी तो इतना क्रोध करते हैं कि घर वालों को परेशान कर देते, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी फेंक देंगे। गजब है, घर के लोग मनाते हैं नहीं खाएंगे।
ऐसा करना पागलपन नहीं तो क्या है? शिव सिखाते नहीं ऐसा नहीं। क्रोध का काल हो तब क्रोध करो, लेकिन बाद में प्रसन्न हो जाओ। अब ये कथा में मैं बोल रहा था कि 24 घंटे आप प्रसन्न रह सकते हो, लेकिन 24 घंटे क्रोधित रह सकते हो क्या? ईमानदारी से सोच, किसी के बस की बात नहीं है। जो चीज ज्यादा नहीं भगवान ने बनाई नहीं है ऐसी, हम जान करके जबरदस्ती क्रोधी होना चाहते हैं। क्रोध का काल बहुत थोड़ा है। रति को वरदान दे दिया, शिव जीवों को शिक्षा देते हैं क्रोध करो लेकिन प्रसन्न भी हो जाओ। फिर इसके बाद में देवता आए, प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ हम लोग सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने हाँ कह दिए। सप्त ऋषियों को हिमाचल प्रदेश भेजा है। राजा हिमाचल को सारा समाचार सुनाया है। राजा हिमाचल ने लग्न पत्र लिखवाया है। वह पत्र सप्त ऋषियों को दिया है। सप्त ऋषि लग्न पत्र ला करके ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी बांच करके सारे देवताओं को सुनाते हैं और कैलाश में तैयारियां होने लगी है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल शुभद करहिया बचरामा, करहिया बचरामा। बोले सारे देवता अपने सजने लगे, अपने विमान को सजाने लगे, तैयारी करने लगे। और देवता बराती सब सज गए। अप्सराएं नाच कर रही है, नृत्य कर रही है और मंगल कलश लगाए गए हैं, बाजे बजने लगे हैं। लेकिन दुल्हा को कोई नहीं सजाता है। शंकर जी के गण आए, बाबा आज कैलाश में इतनी चहल पहल बढ़ गई है, इतने देवता आए हैं, इतने बाजे बज रहे हैं, क्या बात है? शंकर जी बोले तेरे को पता नहीं है, आज मेरा विवाह होगा। गण बोला बाबा ऐसे कैसे विवाह होगा? घर में कोई तैयारी नहीं है और आप निश्चिंत बैठे हो। शंकर जी बोले इसीलिए तो निश्चिंत बैठे हैं। तुम्हारे दो प्रश्न है, घर में तैयारी नहीं है तो तुम बताओ घर हो तब तो तैयारी करें। घर ही नहीं है, क्यों? बोले घर वाली नहीं है, घर नहीं है, तैयारी कहाँ करें? और तुम कहते हो निश्चिंत बैठे हो, इसीलिए निश्चिंत बैठे हैं कि कुछ है नहीं। शिव ने जीवों को बहुत महत्व की चीज सिखाई कि चिंता है के कारण होती है, चिंता नहीं के कारण नहीं है। ध्यान देना, सब कुछ होना चाहिए, भगवान सबको सब कुछ दे, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जहां तक चिंता का सवाल है, किसी को बेटा नहीं है तो एक चिंता है कि बेटा नहीं है, लेकिन बेटा है और वो बेटा बीमार है, चिंता है। बीमारी ठीक हो गई, बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, चिंता है। बेटे की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई, अब बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, वो चिंता है। नौकरी लग गई, अब बेटे को कोई अच्छी छोकरी नहीं मिल रही है, सगाई नहीं हो रही है, ये चिंता है। अब बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, ये चिंता है। फिर बेटे को बेटा नहीं हो रहा, पोता नहीं हो रहा, ये चिंता है। फिर पोता बीमार हो गया, ये चिंता है। अब सोचिए ऐसे कितनी चिंता है। कोई भी चीज नहीं है, बस एक चिंता है, नहीं है। और रात में सपना आए तो भी नहीं है, दिन में भी नहीं है, बस एक चिंता। लेकिन है तो बहुत चिंता है, होना तो चाहिए। शिव नकारते नहीं है, लेकिन एक बात सिखाते हैं जीवों को, चिंता है के कारण है, नहीं के कारण नहीं है। इसके बाद में भगवान शंकर के गण बोले कि हम आपका श्रृंगार करेंगे। कहा कि विवाह में तैयारी करनी चाहिए बाबा, ऐसे कैसे विवाह होगा? शंकर जी बोले लिस्ट बनाओ। तो गण बोला सबसे पहले सिर ढकने के लिए सिर ढकना चाहिए। हमारे शरीर में सबसे महत्व का अंग है मस्तक। मस्तक को, ये तो आज जमाना बदल गया है, पहले मस्तक ढके बिना कोई नहीं, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे भाई हो, पुरुष, सब सिर ढकते थे। ऐसी परंपरा थी भारत की, तो खास करके गरीब लोग भी गमछा माथे पर बांध ले, कोई पगड़ी बांधते थे, कोई टोपी। महाराष्ट्र में तो टोपी बहुत मैंने देखा है, उमरेड में कथा में महाराष्ट्र के लोग टोपी। और विवाह आदि में तो सिर ढकने की। और सिख धर्म में तो गुरुद्वारे में
नंगे सिर जा ही नहीं सकते। पहले के जमाने में सिर ढकने को कुछ नहीं है, तब लोग कहते थे भूखा नंगा, सिर ढकने को भी कुछ नहीं। सुदामा जी गए ना भगवान के पास, तो द्वारपाल सबसे पहले सूचना देता है शीश पघान, उसके माथे पर पगड़ी नहीं है। तो सिर तो ढकना चाहिए। आने वाले दिनों में विज्ञान सिद्ध करेगा कि खाली सिर नहीं रहना चाहिए। अरे भगवान शंकराचार्य को देखो ना, सन्यासी है लेकिन माथे पर एक वो ऐसे साथ एक स्वरूप बदल जाता है सिर ढकने से। तो भगवान शिव जीवों को शिक्षा देते हैं, बोले भाई सिर ढकना चाहिए। तो क्या करें? गण बोला कि आपके मित्र हैं भगवान नारायण और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी धन की देवी है, आप उनसे कहो एक हीरों का मुकुट दे दे, शादी के बाद में वापस दे दे। शंकर जी बोले उधार नहीं लेना चाहिए, शिव की शिक्षा तो सीखो, जहां तक हो सके किसी से कुछ उधार नहीं लो, अपना काम थोड़े में चला लो, उधार नहीं लो। तो बोले बाबा तब कैसे होगा, अपने पास कुछ नहीं है। शंकर जी बोले ऐसा नहीं बोलना कुछ नहीं है, मेरी जटा कितनी बड़ी है। शंकर जी की जटा बहुत बड़ी है। एक कवि ने लिखा है, कहो गुणी कितनी लंबी चौड़ी है शिव शंकर की जटा, जटा के अंदर बदलाना है कौन रंग की कौन लटा। जटा के अंदर बदलाना है कौन रंग की कौन लटा। बोले कितने रंग की है लट सारी, अलग अलग कहो उनकी छटा। कितनी सफेद और कितनी भगवान, कितनी मिसालें श्याम। कौन जटा में कमठ झूलता, कहाँ भस्मी का ठाठ ठठा। बिना भेद ये भेद न पावे, खोजो चाहे धरती अटा। फिर जटा के अंदर बदलाना है कौन रंग की कौन लता। शिव जी की जटा बहुत बड़ी है साहब, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। शिव पुराण देखो, बहुत बड़ी जटा है। गंगा जी तो जटा में रास्ता भूल गई, इतनी बड़ी जटा है। शंकर जी बोले मैं बैठा हूं, जटा नीचे पड़ी है, माथा ही ढकना तो जटा से ढक दो। शंकर जी के गण बोले ठीक है बाबा। अब जटा का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। एक कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। बोलो बोलो। ये गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव बेस शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुदम रूपी राजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। भगवान शंकर के गण बाबा का श्रृंगार करते, कहते जटा मुकुट, श्रृंगार शब्द है। इतनी भारी जटा को माथे पर बांध दिया, मुकुट बना दिया, श्रृंगार कर दिया। देखो तुलसी दर्शन में जटा कहते हैं जंजाल को, और आप कहेंगे जंजाल किसको कहते हैं? कल हमारी चर्चा हो रही थी, गृह कारज नाना जंजाला, ये घर के काम ही जंजाल है। आदमी परेशान है घर के काम से, वहां जाना है, फूफा के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है, वहां चाचा के यहाँ जाना है, तो फलाने के यहाँ जाना है, परेशान हो। कई लोग कहते सुने जाते,
हम परिवार के काम से दुखी हो गए। इतना बड़ा परिवार, कभी किसी के यहाँ जाओ, कभी किसी के, कभी किसी के, क्या करें। शिव सिखाते हैं जीव को कि भैया रे, तू जीवन के जंजाल को भार न समझ। तो क्या समझे? बोले श्रृंगार समझे। देखो, प्यार में और श्रृंगार में भार नहीं लगता, ठीक से समझ ले। लोग मोटी मोटी माला पहनते हैं, उतारते भी नहीं माला, भार नहीं लगता है। क्यों? वो श्रृंगार है। कितनी मोटी मोटी लोग चैन पहनते हैं, कितनी अंगूठियां पहनते हैं, कितना गहना पहनते हैं। श्रृंगार अच्छी बात है, भार नहीं लगता। एक प्यार में भार नहीं लगता है। मां कितनी ही बीमार हो, कमजोर हो, बेटा गणेश जी के जैसा क्यों ना हो, मां उसको गोद में उठाती है। दूसरे का बेटा फूल जैसा है, वो भी भारी लगता है, क्योंकि अपने बेटे में प्यार है, इसलिए भार नहीं लगता। कोई भी काम को प्यार से करो, उसको अपने जीवन का श्रृंगार समझो, आपका दिमाग का भार कम हो जाएगा। और माथे पर मोर लगा दिया सांप का, हाथों में कंगन की जगह है, कानों में कुंडल की जगह सांप पहनाए गए, गले में हार भी सांपों का पहनाया गया, और यज्ञोपवीत वो भी सर्पों का पहनाया गया। भगवान शंकर ने सांपों का श्रृंगार क्यों किया भाई? बोले संसार को शिक्षा दे रहे हैं। क्या? बोले तुम जिसको संपत्ति कहते हो ये सांप से कम नहीं है। सांप सरक जाता है, संपत्ति भी सरक जाती है, पता भी नहीं चलता है। आदमी कब खोखला हो जाता है भीतर। कहते हैं कि संपत्ति और सांप की एक राशि है, सरक जाता है सांप। और इसके बाद में तो कहते हैं कि देखो भाई, सांप जैसे डस ले वैसे संपत्ति भी डस लेती। आदमी पागल हो जाता ज्यादा संपत्ति होकर के, सत्संग न करे तो संपत्ति संभाल नहीं सकता है। और एक गण श्मशान में गया, चिता की भस्म लेकर आया, बाबा के सारे शरीर पर चिता की भस्म का लेप किया है। बोले हल्दी लगाते हैं ना, शादी में विवाह में हल्दी लगाते हैं, चिता की भस्म शिव ने क्यों लगाई? बोले जीवों को सिखाया भाई रे, इस शरीर को कितना ही अच्छा खिलाओ, कितना ही पिलाओ, लेकिन एक दिन चिता की भस्म बनेगा। क्यों? कि जगत में कोई ना परमानेंट। बोलो बोलो, कोई न परमानेंट। ये जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली शैम्पू साबुन, भाई चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आगमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। भाई रे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। ए राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। हर लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट।
जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कोई चीज संसार में परमानेंट है ही नहीं।